Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is objectives of interview. Okay? साक्षात्कार के उद्देश्य. आज का टॉपिक है हमारा साक्षात्कार के उद्देश्य. Now I will discuss about the objectives of interview. Okay? आधुनिक जटिल समाजों में दैत्तिक संबंधों की प्रधानता के कारण यह बहुत कठिन है कि किसी व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन करके ही उनका सही अनुमान लगाया जा सके। साक्षात्कार की प्रविधि अध्ययनकर्ता को यह अवसर प्रदान करती है कि वह किसी भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर उपयोगी तथ्यों का संकलन कर सके। यह एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के अतीत की घटनाओं, उसकी निजी भावनाओं अथवा प्रतिक्रियाओं को समझकर सामाजिक घटनाओं में पाई जाने वाली नियमितता की खोज करता है। इस दृष्टिकोण से साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य अथवा प्रयोजनों पर्पसेस को अग्रांकित रूप से समझा जा सकता है। ओके, द इंटरव्यू may be regarded as a systematic method by which one person enters more or less imaginatively into the inner life of another, who is generally a comparative stranger to him. by P.V. Young. पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो उसके लिए साधारणतया एक अपरिचित व्यक्ति होता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी वाई एच पी यंग के अनुसार। ओके, सिन पाओ यंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एच पी यंग, द इंटरव्यू is a technique of field work which is used to watch the behavior of an individual or individuals, to record statement, to observe the constant results of social or groups interactions. It's mean that साक्षात्कार क्षेत्र कार्य की एक विशेष प्रविधि है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, उनके कथनों को लिखने तथा सामाजिक अथवा समूह अंतःक्रिया के स्पष्ट परिणामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ओके, so these are the all points of objectives of interview. Okay, नंबर 1 पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सेकंड है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, एंड थर्ड है नोइंग ऑफ क्वालिटेटिव फैक्ट्स, एंड फोर्थ है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फेनोमेना, एंड फिफ्थ है डायग्नोस्टिक सर्च, एंड सिक्स पॉइंट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ डेटा। ओके, so these are the all points of objectives of interview. Now we discuss about these points. Okay, first, formulation of new hypothesis, नई परिकल्पनाओं का निर्माण। क्या है? नई परिकल्पनाओं का निर्माण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं formulation of new hypothesis. Okay,
साक्षात्कार का एक प्रमुख उद्देश्य किसी अध्ययन से संबंधित वह सभी तथ्य प्राप्त करना होता है जिनके आधार पर नई परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सके। साक्षात्कार के समय उत्तरदाता अपने विशिष्ट व्यवहारों और उनके कारणों की विवेचना करता है। इसकी सहायता से अध्ययनकर्ता को अनेक ऐसी नवीन और उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं जिनके द्वारा नई परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ओके, वास्तविकता यह है कि किसी भी सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान का वास्तविक आयोजन करने से पूर्व अध्ययन विषय से संबंधित कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार करना इसलिए आवश्यक होता है जिससे आरंभिक सूचनाओं के आधार पर अध्ययन की वास्तविक दिशा का निर्धारण किया जा सके। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राथमिक सामग्री का संकलन। ओके स्टूडेंट, साक्षात्कार का एक अन्य प्रयोजन होता है कुछ व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। इस प्रविधि के द्वारा यह संभव है कि विभिन्न पक्षों से संबंधित आंतरिक और व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की जा सकें। जिन अनेक प्राथमिक तथ्यों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन अथवा गोपनीय पक्ष से होता है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना केवल साक्षात्कार के द्वारा ही संभव है। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट है आपका नोइंग ऑफ क्वालिटेटिव फैक्ट्स। इट्स मीन दैट गुणात्मक तथ्यों की जानकारी। ओके, अनेक साक्षात्कार इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि अध्ययनकर्ता किए जाने वाले समूह के सामाजिक मूल्यों, आदर्श नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, रुचियों तथा विश्वासों आदि से संबंधित गुणात्मक तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सके। इन गुणात्मक विशेषताओं को केवल अवलोकन अथवा प्रश्नावली विधि के द्वारा ही ज्ञात कर सकना बहुत कठिन होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सामाजिक घटनाओं का अवलोकन। ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फेनोमेना। साक्षात्कार की प्रकृति अवलोकन से भिन्न होने के पश्चात यह प्रविधि अवलोकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ओके, एक अध्ययनकर्ता जब साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास पहुंचता है तो अनेक प्रश्न करने के साथ ही वह उसके वातावरण, जीवन स्तर, क्रियाकलापों, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों तथा अभिरुचियों का स्वयं भी अवलोकन करने का अवसर प्राप्त कर लेता है। ओके स्टूडेंट, इस दृष्टिकोण से साक्षात्कार एक दोहरी प्रविधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न उत्तर प्राप्त करने के साथ ही अध्ययनकर्ता घटनाओं का अवलोकन भी करता है। इसी आधार पर पॉल ने साक्षात्कार और अवलोकन को एक दूसरे की पूरक प्रविधि के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायग्नोस्टिक सर्च। ओके, निदानों की खोज। साक्षात्कार का एक अन्य उद्देश्य एक क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के निकट संपर्क में आकर उनसे इस प्रकार सूचनाएं प्राप्त करना है जिससे किसी विशेष समस्या के लिए उत्तरदायी मूल कारणों को ज्ञात किया जा सके तथा उन्हीं लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार समस्या का समाधान करने के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त किए जा सके। साक्षात्कार का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है कि जटिल समाजों अथवा महानगरों में अधिकांश साक्षात्कार किसी न किसी सीमा तक इसी उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है आपका
तथ्यों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा। साक्षात्कार का उद्देश्य केवल नए तथ्यों को ज्ञात करना ही नहीं है, बल्कि अतीत में दिए गए निष्कर्षों अथवा विचारों का नई परिस्थितियों के संदर्भ में सत्यापन करना भी है। इस कार्य के लिए अनुसंधानकर्ता किसी अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों अथवा विशेषज्ञों से साक्षात्कार करके निष्कर्षों का सत्यापन करने का प्रयत्न करता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। विभिन्न आधारों पर साक्षात्कार अनेक प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के लिए अध्ययन प्रविधि के आधार पर साक्षात्कार संरचित अथवा असंरचित, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, जबकि अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर यह निरूपण संबंधी, उपचारात्मक तथा अनुसंधान संबंधी हो सकता है। सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर इसे हम व्यक्तिगत तथा सामूहिक जैसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जबकि उत्तरदाताओं से स्थापित संपर्क की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसे औपचारिक तथा अनौपचारिक जैसे भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार की अवधि और आवृत्ति के आधार पर भी इसका अनेक प्रकार से वर्गीकरण करना संभव है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ टेक्निक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।